हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। बच्चों, आज की क्लास में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 5 + 2√3, ठीक है, जैसे नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना, ठीक है, बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आज हम लोग इसी टॉपिक पर कंप्लीट बात करने वाले हैं और आप लोगों को स्टेप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है हम लोग ये भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो देर न करते हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि सो दैट 5 + 2√3 इज इरेशनल। इससे पहले एक क्वेश्चन और है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले बच्चों हम लोग इसी की बात कर लेते हैं कि सो दैट 5 + 2√3 इज इरेशनल, ठीक है। सुनो, आपको भी पता है कि जो 5 है वह क्या है, रेशनल है, और 2√3 क्या है, इरेशनल है। और एक रेशनल और एक इरेशनल मिल के बच्चों ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल। क्लियर है, ठीक है। आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 9th में कि अगर एक रेशनल का मैथमेटिकल ऑपरेशन एक इरेशनल के साथ होता है, ठीक है, तो जो रिजल्ट होता है ऑलवेज इरेशनल मिलता है। क्लियर है, आपको क्लास 9th में सिखाया गया होगा। लेकिन अब इसी चीज को बेटा, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करके प्रूफ करना है कि ए इरेशनल होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोगों को इस नंबर्स को, ठीक है, इरेशनल के अगेंस्ट हमको रेशनल मानना होगा। कि मान लेंगे कि जो 5 + 2√3 है बच्चा, ये क्या है बोलो, रेशनल नंबर है। तो लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में कैसे, मेन चीज हम आपको आप ये सिखाने वाले हैं। जो सॉल्यूशन होगा ध्यान देना, लिखेंगे कि इफ पॉसिबल, ध्यान देना स्टेप मेन जरूरी है। लिखेंगे इफ पॉसिबल बच्चों, इफ पॉसिबल, ठीक है, इफ पॉसिबल लेट 5 + 2√3, ठीक है, बी अ रेशनल। ठीक है, आपको ऐसा मानना होगा कि इफ पॉसिबल कामा लेट 5 + 2√3 बी अ रेशनल, ठीक। एंड अब आगे लिखेंगे बेटा, एंड इट्स सिंपलेस्ट, एंड इट्स, ठीक है, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी A/B, वेयर बच्चों A एंड B, वेयर A एंड B, ये क्या है A एंड B, ये सब इंटीजर्स है, आर इंटीजर्स एंड B इज नॉट इक्वल टू बेटा 0। इतनी बात आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी, लिखना बहुत आसान है, एक बार देखिए। लिखना होगा इफ पॉसिबल लेट 5 + 2√3 बी अ रेशनल एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी A/B, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। ए और बी को मेंशन करना जरूरी है कि क्या है, इंटीजर्स है, और जो डिनोमिनेटर वाला जो बी है वह 0 के इक्वल नहीं है। ऐसा आपको लिखना होगा। और मैं लिखने का इसका बेटा स्टेप में और भी तरीका बताऊंगा, किस प्रकार से लिख के आप किसी अन्य भी प्रकार से लिखोगे तो भी सही होगा। मैं आपको दो स्टेप आज सिखाने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चन का। ये हमारा फिलहाल में पहला स्टेप है। चलिए भाई, आपने 5 + 2√3 को मान लिया रेशनल नंबर, ठीक है, किसके इक्वल, A/B के इक्वल, और जहां की A B इंटीजर्स है, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा, ठीक है, ध्यान देना नाउ। अब देखना 5 + 2√3 को हमने रेशनल नंबर माना और किसके इक्वल माना, कहेंगे सर हमने तो A/B के इक्वल माना, तो हमने 5 + 2√3 को हमने पुट कर दिया किसके इक्वल भाई, A/B के इक्वल। अब बात समझो, अब देखो आपको इसके बाद का जो फर्दर आपका जो सिंप्लीफिकेशन होने वाला है, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि जितने LHS में 5 और 2 आपको जो इंटीजर्स दिख रहे हैं उन सबको ट्रांसपोज करके आपको राइट हैंड साइड कर देना है। बस लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका इरेशनल नंबर √3 है बस यही रहे, √3 बस ही लेफ्ट में रहे। अगर यहाँ पर √2 होता तो मैं √2 को लेफ्ट में छोड़ता, बाकी सारे को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड आपका ये टारगेट होना चाहिए करने के लिए। अब सुनो, तो मैं सबसे पहले 5 को ट्रांसपोज करूंगा, तो लिखूंगा बेटा अगला स्टेप जो होगा हमारा 2√3 इज इक्वल टू होगा बेटा A/B। 5 राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5, मैंने ट्रांसपोजिंग 5 टू द RHS वी गेट A/5 -5 हो जाएगा, A/B -5 हो जाएगा। अब बात समझना सब। अब देखो यहाँ पर 2√3 है, हमने क्या बताया कि 5 और 2 दोनों को क्या करना, जितने भी इंटीजर्स हैं सबको राइट हैंड साइड भेजना ट्रांसपोज करके। अब अगला जो स्टेप होगा हमारा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा A/B -5, ठीक है, ठीक है। और जब 2 नीचे जाएगा तो बेटा हो जाएगा 1/2। हमने इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिया। इस 2 को जब भेजोगे राइट हैंड साइड तो ये मल्टीप्लाई के रूप में है, जाएगा राइट हैंड साइड
तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट हमने बना दिया a बाई बी माइनस 5। अब 1/2 का मल्टीप्लाई बेटा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, आपको पता है। ठीक है, अगला जो स्टेप होगा बेटा हमारा √3 इज इक्वल टू, देखो 1/2 का मल्टीप्लाई a बाई बी में करोगे तो बहुत सिंपल सी बात हो जाएगा बेटा, a/2 भी हो जाएगा, फिर माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो हो जाएगा 5/2, इतना हो जाएगा। इतना के बाद थोड़ा सा मैं रुकूंगा, समझा के हम लोग आगे निकलेंगे। जरा तुम समझो बेटा, मेरा मेन टारगेट क्या था कि भाई इसको a बाई बी के इक्वल लिखना, उसके बाद क्या करना है कि रूट वाले जो √3 के अंदर जो चीज़ है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, बाकी सारा जो इंटीजर्स दिख रहा है LHS में उसको भेज देंगे क्या, ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड, तो हमारा ये फॉर्मेट बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, आपने a और b क्या माना है बच्चों, इंटीजर्स माना है, तो सुनो बताओ मुझे कि a बाई बी इंटीजर्स माना है और a बाई बी आपका रेशनल नंबर है, तो भाई अब मुझे बताओ a इंटीजर है अब b भी आपका इंटीजर्स है, तो 2b भी क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेगा, और इंटीजर अपन इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर। आपको बता दूं कि सुन लो भाई, इंटीजर ठीक है अपान इंटीजर, ठीक है वो क्या होता है बेटा, एक रेशनल नंबर ही होता है। इंटीजर अपान इंटीजर आपको भी पता है वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर। तो बहुत ध्यान से देखना, ए भी इंटीजर्स है, बी भी इंटीजर्स है, बी में 2 का मल्टीप्लाई करोगे ए भी इंटीजर्स मिलेगा, अर्थात इंटीजर्स अपान इंटीजर्स क्या देगा बेटा, एक रेशनल नंबर। इधर देखो 5 क्या है, एक इंटीजर्स, 2 भी क्या है इंटीजर्स, और इंटीजर्स अपान इंटीजर्स क्या मिलेगा हमको, एक रेशनल नंबर। और ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, और दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी ऑलवेज क्या होता है, रेशनल। आप जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल। तो भाई सब मिला जुला के मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर LHS RHS में राइट हैंड साइड है वह एक क्या है, रेशनल नंबर है। इस बिहाफ पर हम लोग कह सकते हैं कि बेटा जो LHS अर्थात जो √3 है वह भी, उसको भी क्या होना पड़ेगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेशनल होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं अगला स्टेप कैसे लिखूंगा, ठीक है इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग जानते रहिएगा कि इंटीजर्स अपॉन इंटीजर बच्चों रेशनल नंबर होता है। अब सुनो, मुझे लिखना पड़ेगा कि सिंस, ठीक है कि सिंस, ठीक है सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, क्योंकि चूंकि ए और बी आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है, सो ए अपान के 2b माइनस 5/2 विल बी अ रेशनल नंबर। इसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बना के लिख सकते हो। बहुत ध्यान से देखो भाई, ए और बी इंटीजर्स हैं, इसलिए बच्चों जो हमारा ऑन द राइट हैंड साइड जो वैल्यू है हमारी ए अपान के 2b माइनस 5/2, ये भी हमारी क्या होगी, रेशनल होगी। बहुत इसमें नहीं लिखना है, लिखना अगर स्टेप थोड़ा सा बढ़ा के लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए अपान बी इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, दैट्स वाई ए अपान 2b इज अ रेशनल नंबर, और फिर उसके बाद 5/2 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, फिर उसके बाद a अपान 2b माइनस 5/2b इज अ रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल। इतना न लिख करके आप, इतना न लिख करके सिंपल लिख दो भाई कि a b इंटीजर्स हैं, इसलिए आपको जो टोटल वैल्यू राइट हैंड साइड है a अपान के 2b माइनस 5/2 विल बी अ रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर ही होगा। अच्छा, जो आपने √3 इक्वल टू इतना माना है, इसको आप क्या कर दीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिएगा, ठीक है। और हमने देखा कि इक्वेशन फर्स्ट का जो राइट हैंड साइड है वह क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। इसका मतलब लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 10, ठीक है, इस प्रकार से जो आपका क्या मिलेगा, जो √3 मिलेगा, ठीक है, √3 इज अ रेशनल नंबर। तो भाई जो LHS है, ठीक है, LHS है आपका, इसको भी क्या होना पड़ेगा, ठीक है, √3 को भी क्या होना पड़ेगा, रेशनल, क्योंकि राइट हैंड साइड a अपान के 2b माइनस 5/2 भी एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब भाई, ठीक है, तो a रेशनल नंबर जो है आपका किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है, तो √3 को भी क्या होना पड़ेगा, रेशनल नंबर होना पड़ेगा, ठीक है, रेशनल नंबर ही होगा। अब लिख दीजिएगा ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट से आप देख सकते हैं कि a अपान के 2b माइनस 5/2, ठीक है, क्या है, एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब कि ये रेशनल नंबर √3 के इक्वल है, तो √3 को भी क्या होना पड़ेगा, एक रेशनल नंबर ही होना पड़ेगा। लेकिन आप अभी पिछली क्लासेस में हम लोग बहुत मेहनत से प्रूफ किए थे भैया कि
अंडर रूट के अंदर अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जैसे √2, √3, √5, तो वह क्या एक इरेशनल नंबर होता। कंट्राडिक्शन मेथड का यूज हम लोग करके बड़ी मेहनत से प्रूफ किए थे, समय लगा था उसमें, ठीक है। तो भाई हम तो जानते हैं ऑलरेडी कि जो √3 होता है, ठीक है, वह इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ पर √3 क्या दिखाने लगा, रेशनल दिखाने लगा। तो इसकी जो आगे के स्टेप है बच्चा, आप ऐसे लिखोगे कि बट लिखोगे, क्या लिखोगे, बट दिस कंट्राडिक्स, ध्यान देना, but this contradicts the fact that a √3 is a rational number। ऊपर वाली लाइन देखो, ऊपर वाली लाइन बोल रही है कि √3 जो बेटा होगा वह क्या होगा, एक रेशनल नंबर। लेकिन हम जानते हैं कि √3 क्या होता है, आपका इरेशनल होता है। तो ये वाली लाइन किसका कंट्रडिक्शन इराइज कर रही है, √3 के इरेशनलिटी का ये लाइन क्या कर रही है, विरोध कर रही है। पर लिखोगे बट दिस कंट्रडिक्स द फैक्ट दैट √3 इज अ रेशनल नंबर, मतलब कि √3 इरेशनल होने का, ठीक है, √3 इरेशनल होने का इस तथ्य का ये वाली लाइन क्या कर रही, बोलो, विरोध कर रही है, ठीक है। इसका मतलब नीचे लिखोगे द कंट्रडिक्शन arises by assuming, ठीक है, 5 + 2√3 बी अ रेशनल। मेरे कहने का मतलब है कि कंट्रडिक्शन एराइज हो ही क्यों रहा है, क्योंकि 5 + 2√3 को आपने क्या मान लिया था, रेशनल। यहाँ पर कंट्रडिक्शन एराइज होने के पीछे रीजन यही है कि आपने 5 + 2√3 को क्या मान रखा है, रेशनल। तो लिखोगे द कंट्रडिक्शन एराइजेस बाय एज्यूमिंग, ठीक है, 5 + 2√3 बी अ रेशनल, ठीक है। तो 5 + 2√3 को आपको रेशनल मानने की वजह से कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है। इसका मतलब लास्ट में हमको बोलना पड़ेगा हेंस बोलना पड़ेगा बेटा 5 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि रेशनल माना जा रहा है तो कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है। इसका मतलब कि रेशनल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इरेशनल। लास्ट में आपको लिख देना हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इतनी बातों को बेटा लिखित रूप में आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, करना होगा और आपका पूरा स्टेप सही होगा। एक बार मैं पुनः रिवीजन कर दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन बेटा आप बोर्ड एग्जाम में आएगा तो लिखोगे कैसे। मेन चीज होता है बेटा कि क्वेश्चन को लिख करके एग्जामियों को समझाना कि जो आप कर रहे हो, ठीक है, वो आपका सही है। लिखोगे बेटा इफ पॉसिबल लेट 5 + 2√3 बी अ रेशनल एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b वेयर a/b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इतना स्टेप लिखोगे। इतना लिखने के बाद आपको 5 + 2√3 को a/b के इक्वल कर देना, क्योंकि आपने रेशनल नंबर a/b के इक्वल माना तो a/b के इक्वल कर दीजिएगा। अब सुनो, आपका मेन इसमें टारगेट होगा बच्चों कि √3 को बस लेफ्ट हैंड साइड छोड़ेंगे, बाकी जितने इंटीजर्स LHS में दिख रहे हैं उसको ट्रांसपोज करके RHS में करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो 2√3 इक्वल टू कितना, a/b, 5 राइट हैंड साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब देखो √3, अब जब 2 को लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो इसको ब्रैकेट बना दीजिए, 1/2 हो जाएगा। इस 1/2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म में होगा तो कर दीजिए। तो हम a/2 भी हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, a भी आपने इंटीजर्स मान के रखा है तो a इंटीजर्स होगा, b भी इंटीजर्स है, b में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीजर्स ही मिलेगा। तो ऊपर इंटीजर्स अपन की इंटीजर्स क्या देगा, एक रेशनल नंबर। 5/2 भी क्या देगा, एक रेशनल नंबर। हम मुझे पता है कि दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी ऑलवेज क्या होता है, रेशनल नंबर। तो बस एक लाइन लिख देना है बेटा, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स सो a/2 भी -5/2 विल बी ए रेशनल नंबर या इज अ रेशनल नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं। हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट का जो राइट हैंड साइड है अगर वह रेशनल नंबर है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √3 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट से बेटा RHS जो है वह रेशनल नंबर है, इसलिए और रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि LHS भी √3 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर फ्रॉम फर्स्ट से। क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को देख सकते हैं, RHS रेशनल नंबर है, इसका मतलब √3 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, लिख सकते हैं। अब सुनिए, लेकिन हम लोग बहुत मेहनत से प्रूफ किए भैया कि √3 क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये वाली लाइन
कहीं ना कहीं रूट थ्री के इरेशनलिटी अर्थात इरेशनल होने का विरोध कर रही कि नहीं, मतभेद पैदा कर रही कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पर अपोजिशन हो रहा है भाई रूट थ्री के इरेशनल होने का, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन बोल रही है कि रूट थ्री क्या रेशनल, रूट थ्री रेशनल क्यों बोल रही है, क्योंकि हमने 5 + 2 रूट थ्री को क्या मान लिया है, रेशनल नंबर मान लिया, इसी वजह से रूट थ्री भी क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। तो रूट थ्री का इरेशनलिटी का यहाँ पर विरोध हो रहा है, तो लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब हुआ बेटा कि यह, ठीक है, रूट थ्री के इरेशनल नंबर, ठीक है, रूट थ्री के रेशनल नंबर, यहाँ पर रूट थ्री इज एन, यहाँ पे बेटा एक चीज लिखोगे, रूट थ्री इज एन इरेशनल लिखोगे, यहाँ पर इरेशनल लिखना है क्योंकि यहाँ पर इरेशनलिटी का विरोध हो रहा है, सॉरी बेटा, यहाँ पर आपको इरेशनल नंबर लिखना, लिखोगे बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, माने कि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर होता है, इस तथ्य का यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, क्योंकि विरोध हो किसका रहा है, रूट थ्री के इरेशनल होने का विरोध हो रहा है, यहाँ पर रेशनल नहीं लिखना था, ठीक है, क्या लिखोगे, इरेशनल नंबर लिखोगे बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, रूट थ्री के इरेशनल होने का यहाँ पर विरोध हो रहा है, इसका मतलब कि विरोध हो ही क्यों रहा है, 5 + 2 रूट थ्री को रेशनल मानने की वजह से हो रहा है। तो लिखोगे लास्ट में फिर कि द कंट्राडिक्शन अराइजेस बाय एज्यूमिंग 5 + 2 रूट थ्री बी अ रेशनल नंबर, ठीक है, 5 + 2 रूट थ्री आपका एक रेशनल नंबर, ठीक है, इसको मानने की वजह से ही कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, ठीक है, 5 + 2 रूट थ्री बी अ रेशनल नंबर, ठीक है, हेंस 5 + 2 रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। इतनी बातों को लिख करके अपनी बात खत्म कर दोगे, समझ रहे हो ना। तो इतना सारा स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, आपको मैं 1-2 स्टेप और बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और शॉर्ट में भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, याद रखना। अगला स्टेप अगर मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन का, देखो जहाँ पर लिखा गया था 5 + 2 रूट थ्री, ध्यान देना, हमको प्रूव करना है कि जो 5 + 2 रूट थ्री है वह क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में एक स्टेप आपको और बताता हूं जो कि बहुत शार्ट होगा, थोड़ा सा टेक्निक समझना। तो देखो आपको, देखिए पिछला वाला क्वेश्चन ही है, उसी को हम लोग दोबारा सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से। 5 + 2 रूट थ्री को हमको क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो देखो हम लोग ऐसे करेंगे, मान लेंगे कि लेट 5 + 2 रूट थ्री, ठीक है, लेट 5 + 2 रूट थ्री बी अ रेशनल, बस आप इतना ही मानिए। देखो ये स्टेप कितना सिंपल है, रेशनल नंबर आप इतना मान लीजिए, ठीक है, 5 + 2 रूट थ्री बी अ रेशनल, बाकी मत लिखो कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a/b है, ए बी आर इंटीजर्स, बी नॉट इक्वल टू 0, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको रेशनल मान लो। और ध्यान देना, अब हमारा देखो टारगेट होगा कि द सम ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल, द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल, इस, ठीक है, कंसेप्ट का यूज करके मैं इसको क्या प्रूव करूंगा, इरेशनल। देखना कैसे, ये हो गया रेशनल। फिर लिखोगे नीचे, देखो 5 + 2 रूट थ्री को आपने रेशनल मानना है, तो 5 + 2 रूट थ्री इज अ रेशनल एंड, ठीक है। अब लिखोगे, फिर लिखोगे एक रेशनल नंबर 5 होती है 5, ठीक है, एंड 5 इज आल्सो अ रेशनल। अब बात समझना, हमने ऊपर मान लिया कि 5 + 2 रूट थ्री रेशनल है, तो भाई 5 भी एक क्या होगा, रेशनल होगा। अब मैं क्या करूंगा कि इस रेशनल नंबर में से इस रेशनल नंबर को घटाऊंगा, मेरा मेन टारगेट होगा इस 5 को किसी तरह गायब करना, इस 2 को किसी तरह गायब करना, और लास्ट में बस हमको क्या मिल जाए, रूट थ्री मिल जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको 5 + 2 रूट थ्री आपका रेशनल है, तो यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो आप लिख दोगे कि 5 भी क्या, 5 इज आल्सो रेशनल, 5 भी एक रेशनल नंबर होता है। अब मैं इसमें से इस रेशनल नंबर को माइनस करूंगा ताकि 5 गायब हो जाए, ठीक है। तो अगला स्टेप जो हमारा होगा, ध्यान देना, 5 + 2 रूट थ्री -5, ठीक है, ये भी क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर, ये भी हमारा क्या होगा बच्चों, एक रेशनल नंबर होगा। बात समझना, ये भी हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर। रीजन लिख देना, भाई इसको आपने रेशनल माना है, 5 भी रेशनल होगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, रेशनल, क्योंकि रेशनल और रेशनल का डिफरेंस रेशनल होता है। यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल, ठीक है, रेशनल्स इज रेशनल। ध्यान देना, हमको पता है कि दो डिफरेंस का जो दो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो भी रेशनल नंबर होता है, इस बात को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स इज
रेशनल, क्योंकि दो रेशनल का डिफरेंस भी एक रेशनल नंबर होगा। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा। मैंने बताया था कि मेन टारगेट होना चाहिए कि 5 और 2 को किसी तरह उड़ा देना। 5 को कैसे गैप करोगे, एक 5 भी रेशनल नंबर होती है, इस रेशनल नंबर से इसको घटा दोगे तो 5 से 5 कट जाएगा। अब देखो क्या बचा है हमारे पास, 2√3 इज अगले स्टेप में रेशनल। 2√3 में क्या आ रहा है, एक रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। √3 इज अ रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है भैया। अब देखो इस 2 को गैप करने के लिए, 2 देखो यहाँ पर इनटू में है, तो 2 को गैप करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर 1/2 लेंगे और 1/2 का और 2√3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए 2 से 2 कट जाएगा। तो हमको 2 का उल्टा, यहाँ पर इनटू के रूप में है तो 2 का उल्टा हमको 1/2 लेना पड़ेगा और दोनों को प्रोडक्ट करने से ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं अब अगले स्टेप में लिखूंगा कि 2√3 इज अ रेशनल। बात थोड़ा सा समझना, समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे इस माध्यम से। 2√3 इज अ रेशनल एंड हमको पता है कि 1/2 इज आल्सो अ रेशनल, ठीक है, क्योंकि 1/2 भी क्या होता है, एक रेशनल होता है। अब मैं क्या करूंगा कि इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। अगला स्टेप हमारा होगा कि 2√3 इंटू 1/2, ठीक है, यह भी क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर होगा। क्यों रेशनल होगा भाई, दोनों तो रेशनल है ना, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या देगा, एक रेशनल नंबर देगा, ठीक है। तो रीजन लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल, ध्यान देना बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल्स, ठीक है, रेशनल्स इज रेशनल, ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि दो रेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो रेशनल ही होता है। अब देखो, अब 2 से 2 देखो कैंसिल, मेरा मेन टारगेट था कि 5 और 2 को गैप करना, लो 5 और 2 को गैप कर दिया, तो फाइनली हमको एक रिजल्ट मिला कि √3 इज अ रेशनल। ध्यान देना क्या मिल रहा है टारगेट, कि √3 इज अ रेशनल नंबर आ रहा है। लेकिन हमको तो पता है भाई कि √3 हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि वह इरेशनल नंबर है, अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर √3 के इरेशनलिटी का, इरेशनल नंबर होने का यहाँ पर कंट्रडिक्शन एराइज होने लगा। ये सब कंट्रडिक्शन एराइज हुआ ही क्यों, हो ही क्यों रहा है, क्योंकि हमने 5 + 2 √3 को क्या मान रखा है, रेशनल मान रखा है। इसका मतलब नीचे थोड़ा सा अपनी बातों को लिख के बस खत्म कर दोगे, लिखोगे बट ये जो लाइन है √3 के इरेशनलिटी का विरोध कर रही है, तो लिखोगे बट दिस, ध्यान देना, बट दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट, पूरी बात लिखोगे, ठीक है, कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है भाई। √3 एक इरेशनल नंबर होता है, इसी का ऊपर वाली लाइन क्या कर रही है, कंट्रडिक्शन एराइज कर रही है। देखिए √3 को यहाँ पर रेशनल बता रहा है, इसका मतलब कि √3 के इरेशनलिटी का यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो लिखना पड़ेगा बट दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब कि द कंट्रडिक्शन, लिखोगे द कंट्रडिक्शन एराइजेज, ठीक है, द कंट्रडिक्शन एराइजेज, कंट्रडिक्शन हो ही क्यों रहा है, बता रहा हूं कि द कंट्रडिक्शन एराइजेज बाय एज्यूमिंग 2 प्लस क्या है 5 है ना, सॉरी, तो 5 प्लस 2√3 इज रेशनल। भाई हम कंट्रडिक्शन एराइज इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने 5 + 2√3 को क्या मान रखा है, रेशनल मान सका। द कंट्रडिक्शन एराइज बाय एज्यूमिंग 5 + 2√3 इज रेशनल, ठीक है। 5 + 2√3 को रेशनल मानने की वजह से कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है, इसका मतलब कि वो क्या होगा, रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। हैंस 5 + 2√3, ठीक है, इज एन इरेशनल होगा, ठीक है, यह एक इरेशनल नंबर होगा बेटा, ध्यान देना, ठीक है, इज एन इरेशनल, ठीक है। इतनी बात लिख करके अपनी बातों को क्या कर देना, खत्म कर देना। एक बार मैं पुनः स्टेप को रिवाइज कर दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है बेटा। इस मेथड से आपको A/B मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 5 को कैसे गैप करेंगे, फिर 2 को कैसे गैप करेंगे, आराम से हो जाएगा। फिर से देखो, बस आपको बस इतना लिखना है कि लेट 5 + 2√3 बी अ रेशनल नंबर, इतना लिख दोगे। अब शुरू, इस 5 को गैप करने के लिए हमको एक रेशनल नंबर 5 और लेना पड़ेगा, तो क्योंकि पता है कि 5 भी रेशनल नंबर होता है, तो लिखोगे 5 + 2√3 इज अ रेशनल नंबर एंड 5 इज आल्सो रेशनल नंबर। अब मैं इस रेशनल नंबर में से इस रेशनल नंबर को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 5 + 2√3 - 5 इज अ रेशनल नंबर, लिखना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल्स इज रेशनल, ठीक है, 2 रेशनल का डिफरेंस भी रेशनल होता है। अब देखो 5 से 5 कट गया, क्या रिजल्ट आया अगला,
2√3 क्या बता रहा है, रेशनल नंबर, ठीक है। अब इस 2 को गैप करने के लिए हमको इसके अगेंस्ट 1/2, ठीक है, इनटू में है तो इसका अगेंस्ट 1/2 हमको रेशनल नंबर लेना पड़ेगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए। तो मैं लिखूंगा 2√3 इज अ रेशनल नंबर एंड 1/2 इज आल्सो रेशनल नंबर। अब इन दोनों को मैं प्रोडक्ट करूंगा तो 2√3 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ क्या गया कि √3 इज अ रेशनल नंबर आएगा। लेकिन हम लोगों ने, ठीक है, पढ़ा है, बहुत मेहनत से प्रूफ किया कि √3 क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर √3 के इरेशनलिटी का ये वाली लाइन क्या कर रही है, विरोध कर रही है, तो हमको लिखना पड़ेगा बट दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर √3 के इरेशनल होने का ऊपर वाली जो लाइन है वो विरोध कर रही है। इसका मतलब विरोध हो ही क्यों हो रहा है, इसको रेशनल मानने की वजह से विरोध हो रहा है, ये बात भी लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे कि 10, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो 10 द कंट्रडिक्शन अराइजेस बाय एज्यूमिंग 5 + 2√3 इज अ रेशनल नंबर। तो 5 + 2√3 को रेशनल मानने की वजह से ही एक कंट्रडिक्शन, ठीक है, ये आपका मतभेद पैदा हो रहा है। इसका मतलब है 5 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो 5 + 2√3 क्या होगा, एक इरेशनल होगा, क्योंकि भाई हमने रेशनल मानने की वजह से तो कंट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। कंट्रडिक्शन कैसा अराइज हो रहा है, √3 की इरेशनलिटी होने का विरोध हो रहा है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब इसको रेशनल हमारा मानना ही क्या था, गलत था, अर्थात इरेशनल नहीं होगा, लास्ट में क्या होगा बेटा, इरेशनल होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि कंट्रडिक्शन मेथड का यूज करके, ठीक है, हम लोगों ने 5 + 2√3 को क्या किया, प्रूफ किया इरेशनल बेटा, ठीक है। तो जो आपको पिछला स्टेप बताया था बेटा, ठीक है, पिछला जो स्टेप बताया था a/b मान करके इस तरह भी कर सकते हो, a/b मान के इस तरह भी कर सकते हो, ये भी आसान होता है, सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको a/b मानना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, सारे इंटीजर्स को राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा, फिर RHS वाला क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जब RHS रेशनल नंबर हो जाएगा तो भाई LHS भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। फिर यहाँ पर √3 इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पर कंट्रडिक्शन किसका राइज हो रहा है, √3 के इरेशनलिटी होने का यहाँ पर क्या होने लगा, विरोध होने लगा। तो जो लाइन मैंने आगे लिखा वही लाइन मैंने सेम टू सेम यहाँ पर लिखा है, वही लाइन लिखनी है। बट दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो √3 इरेशनल नंबर, इसी का यहाँ पर विरोध हो रहा है। इसका मतलब विरोध हो ही क्यों रहा है, क्योंकि रेशनल हमने इसको मान रखा है। लिखो कि द कंट्रडिक्शन अराइजेस बाय एज्यूमिंग 5 + 2√3 बी अ रेशनल नंबर। 5 + 2√3 अब रेशनल नंबर होगा, इसी की वजह से कंट्रडिक्शन पैदा हो रहा है। इसका मतलब इरेशनल नहीं होगा बच्चा, ठीक है, क्या होगा, इरेशनल होगा। अपनी बातों को लिखित फॉर्म में लिख करके समझाओगे, या तो बोर्ड एग्जाम में ये स्टेप लिखो, बेस्ट स्टेप है आपके लिए, या तो सबसे अच्छा मैं तो कहता हूं कि इस स्टेप को लिख दीजिए, सबसे सुंदर, ठीक है, इस स्टेप को लिख दीजिए सबसे अच्छा। a/b नहीं लिखना पड़ा, न सारे a/b को राइट हैंड साइड भेजना पड़ा, ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। हमने बस सिंपली मान लिया, इसको रेशनल मान लिया। हमने थोड़ा सा बुद्धि को यूज किया कि 5 कैसे गायब होगा, तो हमको एक 5 और रेशनल नंबर लेना पड़ेगा, और इसमें से इसमें घटा दूंगा तो 5 गायब हो जाएगा। अब मैं सोचूंगा कि 2√3 रेशनल आ गया, अब इस 2 को कैसे गायब करें, तो 2 के अगेंस्ट 1/2 एक रेशनल नंबर ले लोगे, 1/2 रेसिप्रोकल ले लोगे, और दोनों का प्रोडक्ट करते ही 2 से 2 क्या हो जाएगा, गायब। मेरा यही टारगेट था कि 5 और 2 को गायब करना। तो आने क्या लगा स्टेटमेंट, √3 क्या आने लगा, एक रेशनल नंबर आने लगा। इसका मतलब कि यहाँ पर √3 की रेशनलिटी होने का विरोध हो रहा है, बस नीचे लिख दोगे बट दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज रेशनल नंबर। माने √3 के रेशनल होने का यहाँ पर विरोध हो रहा है। इसका मतलब विरोध हो ही क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने 5 + 2√3 को रेशनल मान रखा है, तो लिखना पड़ेगा बट thus the contradiction arises by assuming 5 + 2√3 is rational। तो 5 + 2√3, ठीक है, आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसका मतलब कि रेशनल नंबर मानने की वजह से कंट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। लास्ट में लिख देना कि 5 + 2√3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, बस इतना लिखित फॉर्म में देना। और सुनो, अभी हम लोगों ने, ठीक है, अभी हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन आपका सेकेंड किया था, फर्स्ट इसको छोड़ रखा था। अब देखो इस फर्स्ट वाले को आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, हम a/b से भी करके दिखाएंगे आपको, और बिना a/b माने भी कर सकते हो। अगर इसी को अगर a/b मानोगे तो जो पिछला स्टेप लिखा था वहीं इसमें भी लिखना है। क्या लिखोगे, मैं स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ बार बार क्योंकि बेटा आपको मेन चीज़ है कि समझ में आना चाहिए एक, और स्टेप 2-4 बार लिख दोगे आप अपने कॉपी पे, खुद तो खुद आपको याद हो जाएगा। क्या लिखोगे, लिखोगे बेटा इफ पॉसिबल, ध्यान देना, लिखना आपको इफ पॉसिबल, ठीक है, सबसे बेस्ट स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है, कोई भी देखेगा आपकी कॉपी समझ जाएगा बच्चे ने करेक्ट स्टेप लिखा इफ पॉसिबल, ठीक है। लेट 5 - √3 बी अ रेशनल, ठीक है, यदि संभव हो सके तो मान लीजिए 5 - √3 क्या भाई, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म मान लीजिए बेटा a/b वेयर, और a b मेंशन कर दी, वेयर a and b
ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। जो हमने पहले लिखा तो वही सेम टू सेम लिख रहा हूँ, कोई चेंज नहीं करना, इतना लिख दीजिए भाई। अभी रेशनल नंबर मान के रखा है तो भाई आप इसको ए बाई बी के इक्वल कर देना। देन 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, आप ए बाई बी के इक्वल आप कर दीजिए। हमने बताया कि रूट 3 को एक साइड रखना, बाकी सबको एक साइड कर देना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ 5, अब देखो इस a बाई बी को ही हम LHS में कर लेंगे तो माइनस a बाई बी हो जाएगा, और माइनस रूट 3 को जब RHS में भेजोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, आपका प्लस रूट 3 हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखो भाई 5 क्या है, कहोगे सर एक इंटीजर्स है, ठीक है, और सारे इंटीजर्स होते क्या है सर, रेशनल नंबर होते हैं, और a बाई बी भी क्या है, रेशनल नंबर है, अर्थात दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी क्या होगा, रेशनल नंबर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, लिखोगे, ठीक है, लिखोगे, लिख सकते हो ऐसे भी, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, 5 एंड a बाई बी इज, ठीक है, आर रेशनल, ऐसे लिख दो 5 एंड a बाई बी आर रेशनल। अपने ढंग से लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि पहले स्टेप का ही पूरा छापो। 5 एंड a बाई बी क्या है, इज रेशनल। जब आर रेशनल्स इरेशनल्स हैं, इसका मतलब कि 5 माइनस ए अपन बी क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर होगा। क्यों रेशनल नंबर होगा, क्यों रेशनल होगा, क्योंकि हमको पता है कि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल, ध्यान देना, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल। भाई दो रेशनल का जो डिफरेंस होता है बच्चों, वह एक रेशनल ही होता है। हमको पता है कि ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड 5 एंड a बाई बी आर रेशनल्स नंबर है, इसलिए इनका जो डिफरेंस है 5 माइनस a बाई बी, यह भी क्या होगा, एक रेशनल होगा। रेशनल क्यों होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल होता है। अच्छा, इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट में जो LHS है वह रेशनल है, तो भाई RHS भी रेशनल नंबर होगा ही। तो लिख देना आगे कि रूट 3 इज अ रेशनल, रूट 3 भी रेशनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आप देख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वह एक रेशनल नंबर है, और इसी रेशनल नंबर के इक्वल रूट 3 दिया है, तो रूट 3 को भी क्या होना पड़ेगा, रेशनल होना पड़ेगा। तो रूट 3 इज अ रेशनल नंबर फ्रॉम फर्स्ट से अगर देखोगे ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन आप तो प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी और जानते भी हैं, ठीक है, कि जो आपका रूट 3 होता है वह एक इरेशनल है। तो यहाँ पर किसका विरोध हो रहा है, रूट 3 के इरेशनलिटी का यहाँ पर क्या होने लगा, विरोध होने लगा। अच्छा, विरोध हुआ ही क्यों, क्योंकि आपने इसको रेशनल मान रखा है। तो अब सारी बातों को लिखित फॉर्म में लिख करके एग्जाम में होकर समझाओगे, आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा, लिखित फॉर्म में जो फॉर्मेट दिए रहोगे उसी को एग्जाम में समझेगा। लिखोगे बट दिस कंट्राडिक्ट, लिखोगे बट दिस कंट्राडिक्ट्स, सारी बातें लिख करके समझाने एग्जाम में, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ठीक है, दैट रूट 3 इज एन इरेशनल। ठीक है भाई, आप जानते हो कि रूट 3 क्या होता है, इरेशनल होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, इसी का विरोध हो रहा है। बट कौन, दिस कंट्राडिक्ट्स, ये वाला रूट 3 इज रेशनल, ये वाली लाइन दिस कंट्राडिक्ट्स पैदा कर रही है किस तथ्य का, कि रूट 3 क्या होता है, एक इरेशनल होता है, इसी तथ्य का ये वाली लाइन क्या कर रही है, विरोध कर रही है। इसका मतलब विरोध हो ही क्यों रहा, लिखोगे 10 इस प्रकार, द कंट्राडिक्शन एराइजेस, द कंट्राडिक्शन एराइजेस, ठीक है, कंट्राडिक्शन उठ रहा है, क्यों, द कंट्राडिक्शन एराइजेस बाय एज्यूमिंग, मानने की वजह से, क्या मानने की वजह से, बाय एज्यूमिंग, ठीक है, बाय एज्यूमिंग 5 माइनस रूट 3, ठीक है, बी अ रेशनल, ठीक है, 5 माइनस रूट 3 को रेशनल मानने की वजह से ही जब कॉन्ट्रडिक्शन एराइज हो रहा है, इसका मतलब अतः, ठीक है, रेशनल नहीं होगा। ठीक है, 5 माइनस रूट 3 जो होगा बेटा, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। रेशनल होके क्या होगा, इरेशनल, क्यों, क्योंकि आप रेशनल मान रहे हो तो कॉन्ट्रडिक्शन एराइज हो रहा है। इसका मतलब बेटा जब कॉन्ट्रडिक्शन एराइज हो रहा है, इसका मतलब रेशनल नहीं होगा, क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इतनी बातों को लिखित रूप में बेटा लिख करके ही आपको समझाना है। देख लो, बड़ा सिंपल स्टेप है, जो आपको पहले समझा वही सेम टू सेम लिखा हूँ। ठीक है, इफ पॉसिबल लेट 5 माइनस रूट 3 बी रेशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी ए बाई बी वेयर ए बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। इतना लिखने के बाद बच्चा 5 माइनस रूट 3 को लिख देना है,
ठीक, ए बाई बी की इक्वल। आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि रूट थ्री बस एक साइड हो, बाकी सारा इंटीजर्स एक साइड हो। तो हमने क्या कर दिया, ए बाई बी को लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, रूट थ्री को राइट हैंड साइड कर दिया। अब देखो ए बी इंटीजर्स और दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। इसका मतलब कि रूट थ्री भी क्या होगा, रेशनल ही होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर इसी की इक्वल है, तो रूट थ्री को भी रेशनल होना पड़ेगा। लेकिन रूट थ्री की रेशनलिटी का विरोध हो रहा है, तो लिखना पड़ेगा बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। रूट थ्री एक इरेशनल नंबर होने का यहाँ पर क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है। इसका मतलब कंट्राडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग 5 माइनस रूट थ्री इज अ रेशनल। इसका मतलब रूट 5 माइनस रूट थ्री को रेशनल मानने की वजह से कंट्राडिक्शन जब पैदा हो रहा है, इसका मतलब वो रेशनल नहीं होगा, क्या होगा, इरेशनल। इतनी बातों को लिख के समझाना है। अच्छा, अगर मैं इसको दूसरे मेथड से करता, ए बाई बी मान के अगर न करता तो कैसे करता, देखो उसका भी देख लो सॉल्यूशन। ठीक है यार, आर करके देखो, लेट 5 माइनस रूट थ्री, 5 माइनस रूट थ्री, ध्यान देना, 5 माइनस रूट थ्री को क्या मान लो, बी और रेशनल। सबसे सिंपल स्टेप मुझे तो यही लगता है। ठीक है, आप इसी का एग्जाम में आराम से यूज करिए, ए बाई बी नहीं मानना पड़ेगा। लिखोगे लेट 5 माइनस रूट थ्री बी और रेशनल। अब देखो इस बेटा 5 को गैप करना है, क्या करना है, 5 को गैप करना है। तो जब 5 को गैप करना है तो 5 कैसे गैप होगा, सबको पता कि एक इंटीजर क्या लेना पड़ेगा, हमको 5 लेना पड़ेगा, और दोनों का डिफरेंस करने पर 5 गैप हो जाए, बाकी बस रूट थ्री बचे। तो सुनो, लेट 5 माइनस रूट थ्री बी रेशनल नंबर। नीचे लिखोगे 5 इज अ रेशनल नंबर, 5 एक रेशनल नंबर, 5 इज अ रेशनल एंड, ठीक है, हमने मान रखा कि 5 माइनस रूट थ्री इज अ रेशनल, ये भी रेशनल है, लिख देना। ठीक है, 5 इज अ रेशनल, 5 एक रेशनल नंबर है, और 5 माइनस रूट थ्री को भी आपने क्या मान रखा है, रेशनल। अब मैं क्या करूंगा, इस रेशनल नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि -5 हो जाए और माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। रूट थ्री हमेशा पॉजिटिव में आए। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं ना, तो जानते हो 5 माइनस रूट थ्री में से अगर 5 को माइनस करते तो 5 से 5 कट जाता, लेकिन बचता माइनस रूट थ्री। मैं चाहता हूं कि जो रूट थ्री वो पॉजिटिव में आए, इसलिए मैं इस 5 में से इसको घटा लूंगा। किसी को किसी में से घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रेशनल नंबर ही आएगा। अब अगला स्टेप लिखोगे 5 माइनस, ठीक है, 5 माइनस रूट थ्री, 5 माइनस रूट थ्री। देखो इस 5 में से 5 माइनस रूट थ्री को घटा देना, ये जो रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा, इज और रेशनल नंबर। ये हमारा क्या होगा भाई, एक रेशनल होगा। क्यों, लिख देना डिफरेंस ऑफ टू, डिफरेंस लिखना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल। ठीक है, दो रेशनल नंबर के डिफरेंस, दो रेशनल का जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, एक रेशनल होता है। इसका मतलब आगे सिंप्लीफाई कर लो, तो 5 ब्रैकेट तोड़ोगे तो -5 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा भाई, इज अ रेशनल होगा। ठीक है, इज अ रेशनल। अब देखो ये 5 से 5 कट गया, फाइनली बचा क्या हमारे पास, रूट थ्री इज अ रेशनल बचा। अब देखो बस वही वाली बात आ गई, रूट थ्री इज अ रेशनल आ रहा है, रूट थ्री को रेशनल बता रहा है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, रूट थ्री एक बेटा इरेशनल नंबर होता है। यहाँ फिर रूट थ्री के इरेशनलिटी का विरोध हुआ। ठीक है, रेशनल आगे नंबर लिखना चाहो तो नंबर अपना लिखते चलना बेटा। लिखोगे बट, क्या लिखोगे, बट वही वाली कहानी, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल। बेटा रूट थ्री एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, रूट थ्री इज इरेशनल, रूट थ्री एक इरेशनल होता है, इसी का यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी तथ्य का ऊपर क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। अच्छा, विरोध हो ही क्यों रहा है, इसको रेशनल मानने की वजह से। लिखोगे बट, ठीक है, ऐसे बट नहीं दिस लिखोगे, बट 10 लिख लो, 10 द कंट्राडिक्शन एराइजेज, द कंट्राडिक्शन arises by assuming 5 माइनस रूट थ्री, ठीक है, बी अ रेशनल। हमने बेटा, ठीक है, 5 माइनस रूट थ्री को रेशनल मान के रखा था, इसी के वजह से कंट्राडिक्शन एराइज हो रहा है। इसका मतलब इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। हेंस 5 माइनस रूट थ्री इज एन इरेशनल। ठीक है, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इज इरेशनल नंबर होगा। इतनी बातों को लिख करके बेटा अपनी बातों को क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि आप इसको ए बाई बी
के फॉर्म का मान के भी कर सकते हैं, मत भाई ए बाई बी मानो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि रखो कि 5 को गैप करना है, ठीक है। -√3 और +√3 में है तो सिंपल सी बात है कि 5 रेशनल नंबर होता है, ये भी रेशनल नंबर आप मान के रखे ही हो, तो पहले में से 5 में से इस रेशनल नंबर को घटा दोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, √3 क्या दिखाने लगेगा, रेशनल। बस यही बात अपने लिख करके खत्म कर दोगे, आराम से प्रूफ हो जाएगा कि इस टाइप का नंबर कोई भी हो आप कर सकते हो, कोई भी दिया हो कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला स्टेप सबसे सिंपल होता है, 3 मार्क्स आपका एकदम बेवजह का है भाई। ये क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में ही पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे अगर हम लोग देखेंगे तो आगे कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा एग्जाम में देखो अभी तक पीवाईक्यू में पूछा हुआ है कि प्रूव दैट √2 + √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। ऐसे दिया है तो कैसे करोगे, होल स्क्वायर नहीं भी दिया है तो आप कैसे इसको इरेशनल प्रूव करोगे, याद रखना। इसके लिए बेटा आपको a बाई बी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि √2 भी इरेशनल है और √3 भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि दोनों का समेशन भी इरेशनल ही होगा। तो इसका ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब दोनों √2 √3 दो पार्ट में इरेशनल नंबर दिया हो समेशन के रूप में, तो ऐसे को हम लोग हमेशा a बाई बी मान के ही करेंगे तो ही सुविधाजनक होगा। तो सुनो, इसको मान लेना, क्या मानोगे, लेट ऐसे लेट या इफ पॉसिबल लिख लो, इफ पॉसिबल कामा लेट और √2 प्लस, ध्यान देना √3, हर एक बात मैं लिख रहा हूं, √2 + √3, ठीक है, इज अ रेशनल, आप मान लीजिए रेशनल मान लीजिए, एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a बाई बी, वेयर, सारी चीज मेंशन कर दी बेटा, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, इतनी बात को पूरा लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, नाउ हमने √2 + √3 को a बाई बी के इक्वल मान रखा है, तो a बाई बी के इक्वल कर दीजिए। अब इसके बाद देखो आपके पास पहला पार्ट भी √2 है इरेशनल, दूसरा भी इरेशनल है। अब हम क्या कर सकते हैं कि मैंने बताया था कि आपको इंटीजर्स जितना रहेगा उसको राइट हैंड साइड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई इंटीजर्स है ही नहीं, √2 √3 ये दोनों आपका इरेशनल नंबर है। तो ऐसी केसेस बेटा आपको दोनों तरफ का स्क्वायर करना होगा। जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक पीवाईक्यू में पूछा वो होल स्क्वायर के फॉर्म में पूछा कि इरेशनल प्रूव करिए, नहीं भी पूछा है तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड जरूर करिएगा। कब, जब √2 √3 दोनों इरेशनल हो, कोई इंटीजर एलएचएस में मिले ही ना, तब आपको इस स्थिति में बेटा आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होता है। अब लिख देना √2 + √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी का बच्चा होल स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोर्ड इस कंडीशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, SQA स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना ही पड़ेगा जब दोनों पार्ट में आपका दोनों टर्म में इरेशनल नंबर होगा। अब देखो इसको ब्रेक कर दो, a + b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करो, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, अब +2 ab करोगे तो 2 इंटू और √2 इंटू √3 हो जाएगा, बराबर कितना के a² बाई b स्क्वायर हो जाएगा। देखो a + b का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, a² + b² प्लस 2ab के आइडेंटिटीज लगा के ब्रेक कर देना, इतना ही आएगा। अगला स्टेप 3 2 कितना हो जाएगा 5 + 2, √2 इंटू √3 मिलके हो जाएगा आपका √6 इज इक्वल टू a² बाई b²। अब देखो ये जो 5 इंटीजर्स दिख रहा है इसको राइट हैंड साइड भेजना है, फिर यहाँ पर जो 2 दिख रहा है इसको भी राइट हैंड साइड भेजना है। तो सबसे पहले मैं 5 को भेजूंगा, तो ध्यान देना 2√6 इज इक्वल टू a² बाई b² माइनस क्या हो जाएगा 5। अब 2 को भेजूंगा, जब 2 को भेजूंगा बेटा तो हो जाएगा, ध्यान देना जब 2 को भेजा जाएगा तो हो जाएगा √6 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में बेटा a² बाई b² माइनस कितना 5, ठीक है। इसको ब्रैकेट बना के 1/2 कर देना। अब इस 1/2 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा, आओ दोनों टर्म में कर ही देते हैं, तो हो जाएगा √6 इज इक्वल टू, ठीक है, a² अपान के और 2b² माइनस इधर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। 5 बाई कितना हो जाएगा 2, आपने देख लिया, देखो a² अपान की 2b² हो जाएगा माइनस 5 बाई कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करोगे। अब बहुत ध्यान से देखो भाई, राइट हैंड साइड में देखो
ए और बी क्या था, इंटीजर था, तो ए स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर्स होगा, और 2b² भी क्या होगा, इंटीजर्स होगा भाई, ठीक है। और इंटीजर अपन इंटीजर क्या देगा, रेशनल नंबर। यहाँ भी क्या है, इंटीजर अपन इंटीजर रेशनल नंबर, और दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी क्या होगा, रेशनल नंबर। तो आप लिख देना इसको, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, लिख देना कि ऑन द राइट हैंड साइड, यहाँ पर राइट हैंड, ऑन द राइट हैंड साइड ए स्क्वायर अपान के 2b², ठीक है, ए स्क्वायर अपान के 2b², ठीक है, -5/2 इज अ रेशनल नंबर। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों रेशनल होगा, क्योंकि आपको पता है कि दो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वह क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। बस आप डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, ये बहुत लिखने की जरूरत नहीं है कि ए बी जो हमारे इंटीजर्स हैं, इसलिए ए स्क्वायर अपान के 2b², ठीक है, ये दोनों ए बी इंटीजर्स होगा, ए बी इंटीजर्स होगा, इसका इंटीजर अपन इंटीजर रेशनल होगा। बहुत सारी चीजों को नहीं लिखना, बस आप सिंपल लिखना है, लिख दो ऑन RHS राइट हैंड साइड दिस इज अ रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि सब ए बी इंटीजर्स हैं, तो ए बी रेशनल्स, और दो रेशनल का डिफरेंस भी रेशनल। बस आप इतना लिख देना, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल। इतनी बात को आप जरूर लिख देना कि भाई ये दोनों रेशनल है, इनका डिफरेंस भी रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब इस बिहाफ पर भाई इरेशनल आ गया, इसका मतलब कि √6 भी क्या होगा, इज एन क्या होगा, इज और रेशनल नंबर। भाई √6 को भी होना पड़ेगा, ठीक है, रेशनल होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि भाई RHS हमारा रेशनल नंबर है, और यह रेशनल नंबर √6 के इक्वल है, तो √6 भी क्या होगा, एक रेशनल होगा। √6 इज अ रेशनल। लेकिन आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो वह एक इरेशनल नंबर होता है। इस बात को हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। बट लिखोगे, बस वही लेना लिख रहा हूं जो मैं पीछे लिखा था, लिखोगे बट दिस contradicts the fact, that ठीक है √6 इज एन इरेशनल, ठीक है, √6 एक इरेशनल होता है। इसी का ऊपर वाली लाइन विरोध कर रही है, क्योंकि √6 तो इरेशनल बता रही है, लेकिन हम जानते हैं कि √6 एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। फिर नीचे लिखोगे, ठीक है, 10 कंट्राडिक्शन एराइजेज, 10 द कंट्राडिक्शन। हर एक बात को मैं लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको सुनते सुनते भी याद हो जाए। द कंट्राडिक्शन एराइजेज बाई एज्यूमिंग √2 प्लस √3 बी और रेशनल। भाई कंट्राडिक्शन एराइज हो ही क्यों रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या मान रखा था, √2 प्लस √3 को रेशनल मान रखा था। लास्ट में लिख देना हैंस, ठीक है, इसको मानने से अगर कंट्राडिक्शन हो रहा है इसका मतलब ये रेशनल नहीं होगा, यह क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। लिख देना √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो लिखित फॉर्म में बच्चों आपको स्टेप देना ही पड़ेगा, तो आपने देखा कि बस सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक है। a/b के इक्वल मानना है, जब दोनों रूट में दिया हो तो आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, और LHS में जो इंटीजर्स देखेंगे उसको ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड करोगे। जब राइट हैंड साइड करोगे तो पहले 5 को करोगे, फिर 5 हो गया तो फिर 2 को करोगे, ठीक है। हल करने पर RHS देख सकते हो कि इंटीजर्स मिलेगा, क्योंकि ए बी इंटीजर्स होने की वजह से ए भी इंटीजर्स होगा और 2b² भी इंटीजर्स होगा। इंटीजर अपन इंटीजर एक रेशनल नंबर ही होगा, 5/2 रेशनल नंबर ही होगा, और दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी हमारा क्या देगा, रेशनल नंबर देगा। तो सब मिला जुला के जो RHS में वैल्यू है, ये वाली वैल्यू एक रेशनल नंबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल होगा। तो भाई इरेशनल तो √6 को भी क्या होना पड़ेगा, रेशनल होना पड़ेगा। इस अब यहाँ पर देखो √6 के इरेशनलिटी का विरोध हो रहा है, कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा इस लाइन को। बट दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। तो √6 एक इरेशनल नंबर होता है, इसी का यहाँ पर विरोध हो रहा है। इसका मतलब विरोध हुआ ही क्यों, इसको रेशनल मानने की वजह से हुआ। इसको अगर अंग्रेजी में लिखना है तो लिखोगे दस द कंट्रडिक्शन एराइजेस बाय एज्यूमिंग, ठीक है, √2 प्लस √3 बी रेशनल। √2 प्लस √3 को रेशनल मानने से कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है। इसका मतलब जब हो रहा है तो वह रेशनल नहीं होगा, वो क्या होगा, इरेशनल होगा। हेंस
√2 प्लस √3, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर होगा। बात समझ रहे हो ना? तो इतनी बातों को बेटा लिखित फॉर्म में आपको लिख करके, ठीक है, अच्छे से समझाना है, ठीक है, तभी आपको बेटा 3 में 3 मार्क्स के मिलेंगे। सबको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके सेक्शन सी में ही पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के बेटा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बेटा ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सतर्क रहिए। इस टाइप का अगर नहीं पूछा जाएगा तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है, इसको प्रूव करिए। और अब की बार 2025 में भी बेटा यही पूछा था कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हमेशा पूछ रहा है। और ये नहीं पूछेगा तो किसी सेट में आपका इस टाइप का पूछ लेगा कि प्रूव करिए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो दोनों में से एक हमेशा 100% पूछता है। समझ गए ना? ठीक है, आशा करते हैं कि चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। कुछ नहीं है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अच्छा, √2 और √7, √2 और √7 को बेटा के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। आपको पता होना चाहिए √2 की वैल्यू 1 क्या होती है, 1.414 होती है। अब सुनो, √7 की वैल्यू, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि डेसिमल की 2 प्लेसेस तक कितनी होती है। वैसे आप लोगों को निकाल सकते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करके मैं आपको देख ले रहा हूं कि √7 की वैल्यू डेसिमल की 2 प्लेसेस तक कितनी होती है। √7 की वैल्यू ये आपकी लिख लेना 2.645 ए होती है, ठीक है, हमने लिख लिया। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये दोनों इरेशनल नंबर, इसके बीच हमको रेशनल नंबर लिखना है, तो √2 की जो डेसिमल वैल्यू होती है 3 प्लेसेस तक 1.414, √7 की वैल्यू 2.645। आप तो एक प्लेसेस तक लिख लो या 2 प्लेसेस तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 प्लेसेस तक लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इन दोनों के बीच हमको एक रेशनल नंबर ढूंढना है, एक रेशनल नंबर ढूंढना है। अब देखो 1.4 से अधिक ढूंढना है और 2.64 से हमको कम ढूंढना है। तो सिंपल सी बात है, 1.41 से अधिक जो वैल्यू होती है वह 1.5 होती है और 2.645 से 1.5 कम ही होगी। ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। तो जो 1.5 है 1.414 से अधिक है और 2.645 से क्या कम है। ये हमारा 1.5 का एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका मतलब ये रेशनल ही होगा। जब 1.5 को कन्वर्ट करोगे डेसिमल फॉर्म में तो हो जाएगा 15 बटा के कितना 10, जो कि 1.414 से अधिक है, ठीक, अधिक वैल्यू है। और 2.645 से बेटा देख सकते हो कम वैल्यू है। तो आप उसको सिंबल लगाना चाहो तो ग्रेटर लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर लेस लगा सकते हो, यहाँ पर ग्रेटर और यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी ग्रेटर और इससे क्या होगी, लेस ही होगी। तो 1.5 ही एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो कि इससे अधिक और इससे कम है। 1.5 के अलावा भी 1.6 भी है, 1.7 भी है, बहुत सारी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। हमने एक कोई लिख दिया, कोई एक बताना हमको। काटोगे तो 5 3 15 5 दूनी के 10, तो आपने देखा 1.414, 1.414 से 1.414 से अधिक है 3/2 और 2.645 से बेटा क्या 3/2 कम है। 1.414 किसके बराबर था, √2 के बराबर था। √2 से अधिक क्या है, 3/2 है, और इससे √7 से कम क्या है, 3/2 है। तो आपने देखा कि 3/2 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि √2 से अधिक है और √7 से क्या है बेटा आपका कम है, ठीक है। तो आपने देखा कि इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर लिख दिया। जितनी चाहे आप उतनी रेशनल नंबर लिख सकते हो, 1.5 1.6 बहुत सारी लिख सकते हो, ठीक है, बहुत सारे रेशनल नंबर आप लिख सकते हो। आइए आगे देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आपका है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है, बस खत्म है क्या, चलिए। और एक चीज और बता दूं कि जैसे कि कभी कभी आप लोगों को मिलेगा कि √1/√2 को इरेशनल प्रूव करना, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को, ठीक है, वैसे फॉर्मेट में बता दे रहा हूँ कि 1/√2 जैसे नंबर्स को आप इरेशनल कैसे प्रूव करोगे। थोड़ा सा देख लीजिए और क्लास हम लोग क्लोज करेंगे इसी पर, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपको दे दिया कि प्रूव दैट, ध्यान देना, दे दिया कि प्रूव दैट 1/√2 इज अरेशनल। इसको आप कई प्रकार से प्रूव कर सकते हो, बस मैं पूरा लिखूंगा नहीं, टेक्निक बताऊंगा। इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, आपको प्रूव करना कि 1/√2 बेटा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है। तो सुनो 1/√2 के इरेशनल प्रूव करना है, इसको मैं कई प्रकार से कर सकता हूं, बस आपको टेक्निक बताऊंगा। अगर मान लो
1 अपान अंडर रूट 2 है। अच्छा, क्या 1 अपान अंडर रूट 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं? 1 अपान अंडर रूट 2, ऊपर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अपान के 2, इस जैसा हो जाएगा। मतलब 1 बाई अंडर रूट 2 को हम रूट 2 अपान 2 लिख सकते हैं। क्यों? डिनोमिनेटर में इरेशनल था, हमने रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसको रेशनलाइज कर लिया, तो आ किसके इक्वल गया? रूट 2 अपान के 2, माने 1 अपान रूट 2 कैन बी रिटेन एज रूट 2 अपान के 2। अब सुनो, आप इसको a बाई बी के इक्वल भी मान के प्रूव कर सकते हो कि मान लेना कि इरेशनल नंबर a बाई बी के इक्वल है। ठीक है, देखो a बाई बी के इक्वल है, और इस 2 को क्या भेज दीजिए? राइट हैंड साइड रूट 2 का ही रहने दीजिएगा LHS में, तो ये हो जाएगा रूट 2 इजकल टू, ये हो जाएगा 2a अपान के बी, 2a अपान के बी हो जाएगा। और आपने इसको मान ही रखा कि रूट 2 अपान के जो 2 है रेशनल नंबर a बाई बी के इक्वल है, जहाँ a भी हमारा इंटीजर्स है। अब सुनो, अब देखो राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है कि a इंटीजर्स है, तो a में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर्स होगा, नीचे भी इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स अपन इंटीजर्स क्या देगा? एक रेशनल नंबर देगा। इसका मतलब जो RHS राइट हैंड साइड है वह एक रेशनल नंबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि LHS जो रूट 2 है वह भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। बट दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर रूट 2 के इरेशनल होने का कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है। इसका मतलब जो नीचे वाली वही लाइन तुम जस्ट लिख दोगे, ठीक है, दस द कंट्रडिक्शन एराइजेस बाय एज्यूमिंग दिस रूट 2 अपान 2 इज बी अ रेशनल नंबर। इसको रेशनल मानने से कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है। इसका मतलब कि रेशनल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो आपने 1 अपान अंडर रूट 2 को रूट अपान 2 लिख लिया। अब लिखोगे भाई कि रूट 2 अपान 2, ठीक है, ये क्या है? रेशनल नंबर है। उसके बाद इस 2 को काटने के लिए इसका उल्टा 2, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा क्या होगा बच्चों? रेशनल नंबर। आप ए बाई बी मत मानिए, इसको मान लेना, इसको मान लेना रेशनल नंबर, ठीक है, लिख देना लेट दिस इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। सो 2 भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? एक रेशनल देगा। 2 से 2 कटा, आ क्या गया? देखो रूट 2 इज अ रेशनल नंबर आ गया, और रूट 2 रेशनल नंबर आ गया। फिर वही वाली लाइन लिखना है कि यहाँ पर रूट 2 के इरेशनलिटी का विरोध हो रहा है, इसका मतलब कि रेशनल नहीं होगा, ये क्या होगा? इरेशनल होगा। बाकी बातों को लिख करके अपना जो पीछे लिख रहा था ना कि बट दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 2 इरेशनल नंबर, इसका यहाँ पर विरोध हो रहा है, ठीक है। 10 कंट्रडिक्शन एराइजेस बाय एज्यूमिंग, ठीक है, 1 अपान अंडर 2 या रूट 2 अपान 2 भी है रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर मानने की वजह से ही कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है, हेंस, ठीक है, 1 अपान अंडर 2 इज अ, ठीक है, इरेशनल नंबर। इतनी बातों को लिख के आप ऐसे भी कर सकते हो, और भी इसका तरीका है, ठीक है। तो बेस्ट जो मेथड था मैंने आपको दोनों बता दिया, और आशा करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है, ठीक है। तो आप लोगों का इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऐसे अगर क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो उसको बेटा आप इरेशनल कैसे प्रूव करोगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और पूरा वीडियो देखने के लिए बच्चा आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बच्चों।